हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ऑटोमेटिव का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2024 में मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे कि ये 2024 में ऑटोमेटिव एग्ज़ाम हुआ था, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th। तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर चुका हूँ, आप देख सकते हो ये मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, अब बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्रश्न को सॉल्व करने में भी बहुत मेहनत लगती है बच्चों। तो इन चीज़ की मेहनत को पूरा को ध्यान में रखते हुए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल है। तो क्या स्किल है? सुनना शामिल है, पढ़ना शामिल है, बोलना शामिल है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शब्द पार्ट ऑफ द स्पीच नहीं है? तो क्या आपका पार्ट ऑफ द स्पीच नहीं है? विराम चिन्ह नहीं है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? तो विराम चिन्ह कौन सा नहीं है? संबंध सूचक आपका विराम चिन्ह नहीं है। प्रश्न नंबर 4, इनमें से स्प्रेडशीट नहीं है। तो इनमें से स्प्रेडशीट कौन सा नहीं है? आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या स्प्रेडशीट नहीं है? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये राइटर है। इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है आपके? प्रश्न नंबर 5, तो आपकी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 6, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्रश्न नंबर 7, इनमें से उद्यमशीलता के लिए बाधा है। तो आत्मसंदेह क्या है? उद्यमशीलता के लिए बाधा। तो प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? जब कोई वाहन मरम्मत के लिए सर्विस सेंटर आए तो मैकेनिक को क्या देखना चाहिए? तो मैकेनिक को देखना चाहिए आपकी या आपकी वाहन सेवा पुस्तिका, जिसे बोलते हैं सर्विस मैनुअल। प्रश्न नंबर 9, पेट्रोल इंजन में यदि वाल्व से गैस लीक होती है तो क्या है? तो इसका आंसर होगा ईंधन की खपत बढ़ेगी, इंजन अधिक गर्म होगा। तो ये दोनों चीजें होगी, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 10, पिस्टल रिंग का उपयोग किया जाता है। तो पिस्टल रिंग का उपयोग किया जाता है दहन गैसों को क्रैक केस में जाने से रोकने के लिए, स्नेहक तेल के लीकेज को रोकने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा वाहन में सस्पेंसर प्रणाली का घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है आपका? आपका होता है चक्का, फ्लाई व्हील नहीं होता। प्रश्न नंबर 12, आघात अवशोषक वॉक एब्सॉर्बर की जांच कितने किलोमीटर पर की जाती है? तो आपकी 20 किलोमीटर पर की जाती है। इनमें से कौन सा वाहन की विद्युत प्रणाली का घटक नहीं है? तो नहीं कौन सा है? आपकी रेडिएटर नहीं होता। प्रश्न नंबर 14, मल्टीमीटर क्या नहीं नाप सकता? तो मल्टीमीटर आपके क्या नहीं नाप सकता? विद्युत धारित नहीं नाप सकता। प्रश्न नंबर 14, प्रत्यक्ष वस्तु जैसे ऑब्जेक्ट डैश डैश प्रश्न का उत्तर देता है। तो क्या देता है आपके? व्हाट का उत्तर, यानी कि क्या का उत्तर देता है। प्रश्न नंबर 16, जिन वाक्यों में कर्ता पर कोई कार्य के होने का बोध हो डैश डैश कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है आपके? तो कहलाता है कर्मवाच्य। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित संचार में डैश का उपयोग किया जाता है। लिखित संचार में हम पत्थर का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 18, वर्कबुक एक स्प्रेडशीट है जिसमें एक या एक से अधिक डैश डैश होते हैं। तो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं आपके वर्कशीट। प्रश्न नंबर 19, स्टार्टअप में पूंजी का मुख्य स्रोत है। तो स्टार्टअप में पूंजी का मुख्य स्रोत है बैंक ऋण। प्रश्न नंबर 20, वाहन सेवा पुस्तिका में वाहन का विस्तृत डैश डैश जानकारी होती है। तो उसकी तकनीकी की जानकारी होती है। प्रश्न नंबर 21, वाहन के इंजन में वाल्व से गैस लीक होने का पता करने के लिए डैश डैश टेस्ट किया जाता है। तो उसका टेस्ट किया जाता है आपके कंप्रेशन का। प्रश्न नंबर 23, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन डैश डैश इंजन में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके प्रयोग किया जाता है पेट्रोल में। प्रश्न नंबर 23, कल पुर्जों के जीवन काल की जानकारी डैश डैश में दी जाती है। तो ये जानकारी दी जाती है सेवा मैनुअल में।
वाहन सेवा पुस्तिका में। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? प्रश्न जो है, गियर बॉक्स में से ड्राइव एक्सल के बीच डैश डैश द्वारा संचालित या ट्रांसमिट की जाती है, तो वो होता है पॉपुलर शाफ्ट द्वारा। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? घुमाव पर वाहन के अंदर और बाहर की तरफ पहियों के अलग अलग गति डैश डैश की वजह से संभव होती है, तो ये डिफरेंशियल की वजह से होती है। प्रश्न नंबर 26, सामान्यतः लिफ्ट स्प्रिंग का एक सिरा सीधे वाहन के फ्रेम से जुड़ा होता है, वह दूसरा सिरा डैश डैश के माध्यम से जुड़ा होता है, तो वो आपके जुड़ा होता है आपके शेकल से, यानी कि आपके बेड़ी से। प्रश्न नंबर 27, कैम्बरिंग प्रक्रिया लिफ्ट स्प्रिंग की डैश डैश कम करने में सहायता करती है, तो वह आपकी क्या सहायता करती है? फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। प्रश्न नंबर 28, वाहन की विद्युत प्रणाली में पीले रंग की तार डैश डैश सर्किट के रूप उपयोग में ली सॉकेट में उपयोग में लिए जाते हैं, तो वो होता है आपके जनरेटर। प्रश्न नंबर 29, अल्टरनेटर वाहन की डैश डैश प्रणाली के घटक है, तो अल्टरनेटर प्रणाली का घटक है चार्जिंग। प्रश्न नंबर 30, डिस्ट्रीब्यूटर वाहन की डैश डैश प्रणाली का घटक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रणाली का घटक है आपके इनिगेशन, जो जूलन। प्रश्न नंबर 31, एक सफल उद्यमी के कुछ खास गुण हैं, तो एक सफल उद्यमी के खास गुण है, उसमें उनमें आत्मविश्वास होता है, नवाचार होता है, और जोखिम लेने की क्षमता होती है, और नेतृत्व कौशल होता है। तो इसको हम आंसर बुकलेट से देखेंगे। प्रश्न नंबर 31, तो प्रश्न में कहते हैं, आत्मविश्वास, नवाचार, जोखिम लेने की क्षमता और नेतृत्व कौशल, तो एक सफल उद्यमी गुण है। तो आप देख सकते हो बच्चों, मैंने प्रश्न साथ में लिखे हैं, तो आंसर भी साथ में लिखे हैं, तो हम यहीं से प्रश्न पढ़ेंगे और यहीं से इसके आंसर पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर में नई स्लाइड कैसे जुड़ें? तो होम टैब पे जाके न्यू स्लाइड विकल्प का क्लिक करें, तो नई स्लाइड जबकि जुड़ जाएगी। प्रश्न नंबर 3, वाहन सेवा मैनुअल में कौन कौन सी जानकारी होती है? तो वाहन के रख रखाव, मरम्मत का निरीक्षण से संबंधित जानकारी होती है। कनेक्टिंग रोड का क्या कार्य है? तो कनेक्टिंग रोड का ये पिस्टन क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है और इंजन की शक्ति संचालित करता है। प्रश्न नंबर 35, शीतलन प्रणाली का क्या कार्य है? तो ये इंजन के अधिक गर्म होने से बचाना, उसे सही तापमान पर बनाए रखना इसका कार्य है। प्रश्न नंबर 36, वाहन ट्रांसमिशन सिस्टम के मुख्य घटकों का वर्णन करिए। तो इसमें होता है क्लच, गेयरबॉक्स, ड्राइव ड्राइव शाफ्ट और डिफरेंशियल। प्रश्न नंबर 37, किन परिस्थितियों में क्लच की मरम्मत आवश्यक होती है? तो क्लच स्लिप करने लगे और क्लच प्लेट घिस जाए, वाहन का गियर बदलने में समस्या हो, तो इसकी आवश्यकता होती है। वाहन की स्टार्टिंग प्रणाली के मुख्य घटक क्या है? पहला है बैटरी, दूसरा स्टार्टर मोटर, फिर इंडिकेशन स्विच। प्रश्न नंबर 39, शॉक ऑब्जॉर्बर का कार्य क्या है? तो वाहन के झटकों को बचाना और सवारी को आरामदायक बनाना। प्रश्न नंबर 40, तनाव क्या है? इसे कैसे प्रबंधित किया जाता है? तो तनाव मानसिक और शारीरिक दबाव की स्थिति है, इसे हम प्रबंध कर सकते हैं। इसे हम व्यायाम करके, ध्यान लगा के, समय प्रबंधन और संतुलित आहार से हम कम किया जा सकता है। इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, व्यक्तित्व के बिग फाइव फैक्टर्स का वर्णन करें। तो अनुभव के प्रति खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिमुखता और सह क्षमता। अगला है भावनात्मक स्थिरता। अगला प्रश्न है 41, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम का वर्णन करें। तो इसका वर्णन है, इसमें गियर स्वयं बदलता है, टॉर्क, अगला है टॉर्क कन्वर्टर, क्लच पैक, हाइड्रोलिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसी कथन में प्रश्न एक और है, डिफरेंशियल कैसे कार्य करता है? तो डिफरेंशियल कार्य करता है, यह आंतरिक और बाहरी पहियों को अलग अलग गति प्रदान करता है और वह वाहन को आसानी से मोड़ने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 42, बैटरी इग्निशन सिस्टम का वर्णन करें। तो यह बैटरी द्वारा विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है, ये इंडिकेशन कॉइल और स्पार्क प्लग के माध्यम से काम करता है। इसी कथा में एक प्रश्न एक और है, वाहन चार्जिंग सिस्टम का वर्णन करें। तो इसमें बैटरी को चार्ज करने और अल्टरनेटर और रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो आज हमने बच्चों प्रश्न 42 तक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, प्रश्न 42 तक ही है। तो आज हमने इस वीडियो में सप्लीमेंट्री एग्जाम जो हुआ था 2024 में, जो इसका सब्जेक्ट है ऑटोमेटिक, कंप्लीट सोल्यूशन किया है इस वीडियो में।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।